आज आप किसी बच्चे से पूछेंगे कि बेटा आपकी फैमिली में कौन कौन रहता है, तो बच्चे का जवाब होगा मैं, मेरी बहन या भाई और मेरे मम्मी पापा। परिवार का जो कॉन्सेप्ट आज बच्चे के दिमाग में डेवलप हो रहा है वो बहुत नैरो सेंस में हो रहा है, क्योंकि हमारे जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं वो जॉइंट फैमिली का स्थान ले चुकी हैं। आज जॉइंट फैमिलीज़ का कॉन्सेप्ट देखने को आपको बहुत कम मिलेगा। बहुत कम ऐसे परिवार हैं जो आज सभी एक छत के नीचे रह रहे हैं। हमारे जो रिश्ते हैं उनकी जो गहराई है वो हमें धीरे धीरे कम होती जा रही है। रिश्ते टूटते बहुत जल्दी हैं, रिश्तों में दरारें बहुत जल्दी पड़ती हैं। हमारे अंदर सहन शक्ति कम हो गई है, हमारे अंदर एडजस्टमेंट करने की क्षमता कम हो गई है। इसका जो मुख्य कारण है वो हमारे न्यूक्लियर फैमिलीज़ या हमारा एकल परिवार ही है। जब जॉइंट फैमिली होती थी तो परिवार में सभी लोग एक साथ रहते थे, एक साथ खाना खाते थे, शेयरिंग की हैबिट्स डेवलप होती थी, एक दूसरे के साथ में एक कमरे में दूसरे के साथ एडजस्ट करने की आदत डलती थी। आज बच्चा अपने कमरे में दूसरे को एडजस्ट नहीं कर पाता है। ये जो समस्याएं हमारे बीच में उत्पन्न हो रही है, हमारे रिश्तों की जो गहराई कम हो रही है, इसके पीछे बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हमारे रिश्ते बहुत जल्दी टूट जाते हैं। और उसमें जो सबसे बड़ा रिश्ते का टूटने का कारण है वो है अहम या ईगो। अगर देखा जाए तो अहम या ईगो के चलते बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जो टूटने की कगार पर हैं या टूट चुके हैं। केवल लोग दिखावे या समाज के दिखावे में वो एक दूसरे के साथ निभा रहे हैं। अहम के कारण हम अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर पाते। अहम के कारण हम अपनी बात को या दूसरे की बात को नहीं सुन पाते और उसकी बात को स्वीकार करने के लिए भी हम तैयार नहीं हो पाते। हमारा जो ईगो है वो हमें अलाउ नहीं करता उस बात को करने के लिए। और किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए दो दिलों का, दो रिश्तों का, दो दिमाग का एक दूसरे के साथ में विश्वास और उन दोनों के बीच में एक दूसरे के प्रति आस्था होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये जो अहम है ये एक ऐसी बीमारी है कि ये अच्छे से अच्छे रिश्ते को ख़त्म कर देती है। तो कोशिश करें कि अगर आपका किसी के साथ में, आपके किसी दोस्त के साथ में, आपके फैमिली मेम्बर के साथ में कहीं पे भी अगर ईगो आड़े आ रहा है, ईगो की वजह से आप अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं या आप झुकना नहीं चाहते हैं, तो कोशिश करिए आप उस ईगो को ख़त्म करें और उस रिश्ते को बरकरार रखें। एक और रीज़न है कि परिवार में बहुत से ऐसे रिश्ते हैं जिनके बीच में प्रतिदिन इंटरेक्शन नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, या बात करते हैं तो एक बहुत फॉर्मल वे में बात होती है। अपने दिल की बात एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर पाते, जिसके कारण होता क्या है कि हम सामने वाले के प्रति क्या भावना रखते हैं, सामने वाला हमारे प्रति क्या भावना रखता है, इन दोनों की अभिव्यक्ति अगर नहीं हो पाएगी तो हम उस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाएंगे। रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझने के लिए हमें दूसरे को अपनी बात और अपनी भावना उसके प्रति क्या है वो हमें अभिव्यक्त करनी ही पड़ेगी। जब तक हम उसे अभिव्यक्त नहीं करेंगे, जब तक हम उसकी शेयरिंग नहीं कर पाएंगे, तब तक हम कभी भी अपने उस रिश्ते को लंबे समय तक नहीं बचा पाएंगे। रिश्ते को बचाना है तो अपनी बात की अभिव्यक्ति करना, अपनी भावना की अभिव्यक्ति करना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि उसके बिना हम न तो दूसरे की बात को समझ पाएंगे और न ही अपनी भावना को दूसरे तक पहुंचा पाएंगे। एक और मुद्दा है जो है उम्मीद और सच्चाई का। देखिए, हम दूसरे के से तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं। उस उम्मीद को किस स्तर तक हमें रखना चाहिए और किससे कितनी उम्मीद रखनी चाहिए, यह हमें ज़रूर सोचना चाहिए। अगर हम उम्मीद किसी के साथ बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं तो ये एक बहुत कड़वा सच है जो आपको बहुत बड़ा झटका देगा। आप उम्मीद कम रखिए। इस सच्चाई को अगर आप स्वीकार कर लेंगे,
इस बात को अगर आप समझ लेंगे तो आपका कोई भी रिश्ता टूटेगा नहीं, वो रिश्ता बना रहेगा। क्योंकि हम कोई भी रिश्ते चलाने के लिए, कोई भी रिश्ते निभाने के लिए दो लोगों का आपस में दिल मिलना, उनकी भावनाओं का मिलना, उनकी मतों का मिलना या उनकी फीलिंग्स का एक दूसरे के साथ में मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे विचार नहीं मिलते, वैचारिक मतभेद हो सकता है, वैचारिक मतभेद के कारण कभी रिश्ता टूटता नहीं है। थोड़ी देर के लिए हम उसके ऊपर वाद विवाद कर सकते हैं, वो केवल विचारों में परिवर्तन या विचारों में मतभेद के कारण है या अंतर होने के कारण है, लेकिन वहाँ रिश्ता टूटेगा नहीं अगर रिश्ते में गहराई है तो। अगर हमें अपने रिश्ते को सफल बनाना है तो हमें उम्मीदें कम रखनी चाहिए, उम्मीदों का स्तर नीचा रखना चाहिए। अगर हम उम्मीद का स्तर बहुत ऊंचा रख लेंगे तो कहीं ना कहीं हमें दिक्कत आएगी। दूसरा, जिससे हम जितनी उम्मीद रख रहे हैं, तो क्या हम अपने अंदर भी कभी अपना भी विश्लेषण करते हैं कि क्या हम जिससे जितनी उम्मीद रख रहे हैं, क्या हम उसके लिए उतना कुछ कर पा रहे हैं? वो हमसे उम्मीद रख रहा है तो हम उसकी उम्मीद पे कितना खरा उतर रहे हैं? एक और जो मेन मुद्दा आता है रिश्तों में टूटने का या रिश्तों में दरार डालने का, वो है किसी भी बात के लिए इनकार करना। देखिए, अमूमन होता क्या है कि हम आज अधिकार और कर्तव्य दो बातों की बात करते हैं। एक तरफ हमारे राइट्स की बात करते हैं और एक तरफ हम अपनी ड्यूटीज़ की बात करते हैं। परिवार में हम अपने अधिकारों की तो बात कर लेते हैं, लेकिन हमारी परिवार के सदस्यों के प्रति क्या ड्यूटी बनती है, हम उस चीज़ के बारे में कभी भी नहीं सोचते। कब सोचते हैं? जब वो दूसरे से हम उम्मीद रखते हैं कि उसका ये ड्यूटी थी, उसको ये जिम्मेवारी थी, उसे ये करना चाहिए था। लेकिन क्या मेरी उस परिवार के प्रति या उस परिवार के सदस्य के प्रति या उस दोस्त के प्रति मेरी क्या उम्मीदें, मेरी खुद की क्या ड्यूटीज़ थी, क्या मैंने इसके बारे में कभी सोचा है? एक तो ये, और एक अमूमन हम क्या करते हैं कि अगर हम रिश्ते को ढो रहे हैं, बोझ की तरह लेके चल रहे हैं, वहाँ पर हमें इनकार करने की आदत डालनी चाहिए। हमें बता देना चाहिए कि नहीं, ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है, मुझे इस चीज़ को ऐसे नहीं करना, या मैं ऐसे ये काम नहीं करूँगी या करूँगा, या इस बात को मैं इस तरह से नहीं कर सकता। हम वहाँ पर क्या करते हैं कि उस रिश्ते को बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं शांत होकर उस चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन हमारे अंतर मन में वो बात घर कर जाती है और हम उसकी वजह से काफ़ी प्रताड़ित होते हैं अंदर से, और वही एक कारण होता है कि दरार की शुरुआत हो जाती है। इसके अलावा आज कट थ्रॉट कंपटीशन है। बहुत से परिवार में ये देखा गया है कि हस्बैंड वाइफ दो अगर जॉब में हैं, अगर वाइफ और हस्बैंड में से हस्बैंड की पोस्ट बड़ी है तो वाइफ हर तरह से एडजस्टमेंट कर लेती है, या ये कहा जाए कि हस्बैंड लिटरेट है और वाइफ इलिटरेट है, या वो एक हाउस वाइफ है और बहुत कम पढ़ी हुई है, वो फिर भी एडजस्ट कर लेती है। लेकिन इसके विपरीत अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक मेल डोमिनेटिंग फैक्टर कहीं ना कहीं इंडियन सोसाइटी में देखने को मिलता है कि अगर वाइफ किसी हाई पोस्ट पे चली जाती है और उसका हस्बैंड कहीं लो केडर पे रह जाता है, तो उनके बीच में भी एक मनमुटाव आ जाता है, क्योंकि वो एक कंपटीशन की बात हो गई कि मैं तो इतना कमाती हूँ, तुम इतना कमाते हो। इस तरह की जब बातें आ जाती हैं परिवार के सदस्य के बीच में, कमाना, पैसा और आर्थिक रूप में जब हम एंट्री कर लेते हैं, तो वहाँ पर रिश्तों में दरार पड़ेगी ही पड़ेगी। परिवार के सदस्य हैं, कोई छोटी पोस्ट पर हो सकता है, कोई बड़ी पोस्ट पर, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों की जिम्मेवारी परिवार के को चलाने की है, दोनों उस परिवार के दो पहिए हैं, तो दोनों कितना कमा रहे हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि दोनों मिलकर उस घर को कितने अच्छे तरीके से चला रहे हैं ये फ़र्क पड़ना चाहिए। तो ये भी कुछ कॉन्सेप्ट या हमारी मानसिकता में परिवर्तन लाना चाहिए। और जो सबसे मुख्य मुद्दा है वो है प्यार। अगर हमारे परिवार के सदस्यों के बीच में
प्यार है, एक दूसरे के प्रति स्नेह है, लगाव है, तो वो रिश्ता कभी भी नहीं टूटता। प्यार हमेशा बना रहे ये भी जरूरी नहीं है। प्यार परिवर्तनशील है। आज आप किसी से प्यार करते हो तो आज हो सकता है आप किसी से प्यार कर रहे हो सकता है आज कल किसी और से आपको ज़्यादा प्यार हो जाए। तो प्यार का जो कॉन्सेप्ट है वो एक दूसरे की फीलिंग्स पर टिका हुआ है। अगर आप मेरी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो मैं आपकी फीलिंग की रिस्पेक्ट करूँगी, तो हमारे बीच में प्यार पनपेगा। लेकिन अगर आप प्यार कर रहे हैं और सामने वाला आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो धीरे धीरे क्या होगा कि आप भी उस प्यार को गौण करने लग जाएंगे। तो प्यार का स्थान कहीं ना कहीं परिवर्तित हो जाता है। और ये जो परिवर्तन है ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा एक जैसा ही प्यार करते रहें, लेकिन अगर आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो वहाँ प्यार कम नहीं होगा। प्यार कम हो रहा है। अब प्रश्न चिन्ह यहाँ लगता है कि हमें उससे अलगाव नहीं करना। प्यार कम हो गया, हमें क्या देखना है कि उस व्यक्ति के प्रति, वो कोई भी हो सकता है, अब हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, परिवार का कोई और सदस्य हो सकता है, भाई बहन हो सकते हैं, बेटा बेटी हो सकते हैं, किसी के प्रति आपका अटैचमेंट कम हो रहा है, तो हमें क्या करना है, उसके कम होने के कारणों को जानना है कि ऐसा क्यों हुआ कि पहले तो वो इतना ज़्यादा लगाव था, अब वो लगाव धीरे धीरे क्यों कम हो रहा है। अगर हम उन कारणों को ढूंढने लगेंगे तो हमारा जो प्यार है वो बरकरार रहेगा, वो कम नहीं होगा। और प्यार ही एक ऐसी चीज़ है, प्यार ही एक वो कड़ी है जो हस्बैंड वाइफ को, माता पिता को, भाई बहनों के साथ, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ में बांध कर रखती है। तो कोशिश करें कि जो प्यार आपके बीच में कम हो रहा है उस प्यार को कम ना होने दें, और अगर कम हो गया है तो उस प्यार के कम होने के कारणों को ढूंढें, न कि हम उस व्यक्ति को परिवर्तित कर लें। कारण ढूंढिए, हर कारण का कोई ना कोई समाधान आपको जरूर मिलेगा। तो उस समाधान की ओर जाइए, उस कारण को ढूंढकर उस रिश्ते को मत ख़त्म करिए, क्योंकि प्यार के रिश्ते अमूल्य होते हैं, बहुमूल्य होते हैं, उनका कोई मोल नहीं होता, उन्हें कभी खोना नहीं चाहिए, उनको वापस ग्रहण कर लेना चाहिए और खुले हाथों से उन्हें स्वीकार करना चाहिए। तो रिश्तों को बनाए रखना है तो कुछ चीज़ों को अपने जीवन में से निकाल दीजिए और कुछ चीज़ों को अपने जीवन में जोड़ लीजिए। साथ में मैं उन अभिभावकों से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ जिनकी बेटियाँ हैं, जिनके बेटे हैं, क्योंकि हर अभिभावक बेटे को तो ये कहता है कि नहीं तू बेटा है, तुझे ये काम नहीं करना, और बेटी को ये कहा जाता है कि तुझे अगले घर जाना है, तुझे घर संभालना है। ऐसा नहीं है। आज का हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारा जो फैमिली का या अर्निंग का जो सिस्टम है वो बदल चुका है। आज लड़का और लड़की दोनों मिलकर अपने परिवार की जो जिम्मेदारियां हैं आर्थिक रूप की, वो दोनों एक कंधे पर उठाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि न केवल लड़की बल्कि लड़के को भी घर के काम में लड़की की हेल्प करनी चाहिए और लड़की को भी लड़के के साथ मिलकर काम करना चाहिए। दोनों बराबर की धुरी हैं। जब हम अधिकारों की बात करते हैं, समानता के अधिकार की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि हम जब दोनों कमा रहे हैं तो काम भी दोनों को ही करना चाहिए। आपको एक जोक सुनने में मिलता होगा कि अगर पूछा जाए कि आपके दामाद कैसे हैं, जी बहुत अच्छे हैं, मेरे दामाद मेरी बेटी को सुबह चाय बना के देते हैं, मेरी बेटी को तो रानियों के जैसे रहते हैं। और अगर आपका बेटा आपकी बहू को एक कप चाय कभी मुसीबत में बना के दे दे, तो उसे ये ना कहें कि तुम तो जोरू के गुलाम हो, तुम तो उसकी सेवा कर रहे हो या तुम उसके नीचे काम कर रहे हो। ये कॉन्सेप्ट अपने परिवार में, अपने बच्चों के बीच में ना पनपने दें। परिवार दो लोगों से मिलकर चलता है। अगर उन दोनों हस्बैंड वाइफ में प्यार है
और वो एक दूसरे को समझते हैं तो उनके बच्चे भी वहीं से उदाहरण लेंगे और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ में भी उनका एडजस्टमेंट उतना ही अच्छा होगा। साथ में मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आज हम अपने बच्चों को एजुकेशन तो बहुत अच्छी दे रहे हैं, हायर एजुकेशन के लिए हम अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस में भेज रहे हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को मोरल वैल्यूज़, एडजस्टमेंट क्वालिटीज़ ये नहीं सिखा रहे। ये हमें बहुत ज़रूरी है सिखाना। यही एक कारण है कि आज बच्चे शादी भी अपनी मर्ज़ी से करते हैं और अलग भी अपनी मर्ज़ी से हो जाते हैं। उन रिश्तों की गहराई को, उन रिश्तों की अहमियत को वो नहीं समझ पा रहे और बहुत जल्दी एक दूसरे से अलग होकर रहना, सेपरेशन या डिवोर्स जैसी सिचुएशन डे बाय डे हमारे समाज में इसका परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। तो कोशिश की जाए कि ये चीज़ें कम की जाएं। जो हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी सभ्यता के जो मूल विशेषता है, एक जॉइंट फैमिली रिश्ते को गहराई से जीने की, प्यार के साथ, लगाव के साथ, स्नेह के साथ वही रखें, ना कि वेस्टर्न के जैसे हमारे रिश्ते न्यूज़पेपर जैसे नहीं होने चाहिए, यूज़ एंड थ्रो वाले नहीं होने चाहिए। रिश्तों की गहराइयों को समझें और यही संस्कार हम अपने बच्चों में दें ताकि हम अपनी सभ्यता को आगे बढ़ा पाएँ और टूटते परिवारों को, टूटते रिश्तों को बचा पाएँ।